ये बड़ा सिंपल सा, अगर आप इस पिक्चर को अगर आप समझ गए ना, पूरी बुक इसी 5 लेयर के ऊपर है। एक एक लेयर के ऊपर मैं आप बता चुका हूँ कि पूरा पूरा एक एक दो दो चैप्टर है। और ये नेटवर्क है सारा पूरा, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट है। इसको कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसके ऊपर इंटरनेट रनिंग है। ठीक है, इसके ऊपर इंटरनेट चलता है। ये जो सात वाले लेयर्स है, ठीक है। इसमें जो नेटवर्क लेयर है ना, बेसिकली ये तब यूज होता है जब आपका डेटा लेन से बाहर जा रहा हो। लेकिन ना, एक हमारे पास लेन है ना, मतलब जैसे आपका बिम्स के अंदर एक नेटवर्क है, एक लैब है, उसके अंदर आप पीसी कनेक्टेड है, आप इसमें स्विच के साथ और कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो वो एक लेन है। अगर आप उसके अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ नीचे दो जो लेयर है ना, सिर्फ 2 लेयर यूज होंगे ये। ठीक है, नेटवर्क लेयर यूज नहीं होगा उसमें। लेकिन जब आपका डेटा नेटवर्क से बाहर जा रहा हो, लाइक आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं बिम्स के अंदर होते हुए, या आप अपने मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है आपका मोबाइल भी किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, या जोन के साथ है, या 3R के साथ है। तो जब आप आपका डेटा जोन के नेटवर्क से बाहर निकलेगा, या आपका डेटा बिम्स से बाहर निकलेगा जब आप उनके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, या पीटीसीएल के साथ जब आप कनेक्टेड है डीएसएल के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो फिर ये लेयर्स भी यूज होंगे, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। एक तो बात ये हो गई कि लोकल एरिया नेटवर्क में लेन के अंदर हम डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर वहां पे यूज नहीं होता, जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, और जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो 5 के 5 लेयर यूज होंगे, इतना आपको बता दूं। अभी इसके एग्जांपल भी करेंगे। अच्छा, अब इस इन लेयर का ना, मैं आप लोगों को हर लेयर का एक छोटी छोटी सी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर होगा तो आगे हमें चीजें समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ना किसी को ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल के सर्विसेज आपको कौन सा लेयर देगा? वो आपको एप्लीकेशन लेयर देगा। हर हर लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल का एक सर्विस है। आप ईमेल कर रहे ईमेल, तो वो सर्विसेज आपको एप्लीकेशन लेयर देगा। एप्लीकेशन लेयर का पर्पस क्या है? प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर, प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर। तो इसके लिए जो इस लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल के लिए, वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, इसी तरह जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, या किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, लाइक फेसबुक को, या जीमेल को, या याहू को, ठीक है, तो वो सर्विसेज भी आपको एप्लीकेशन लेयर देता है। कैसे? HTTP प्रोटोकॉल इस एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। HTTP जब तक आपका इनेबल नहीं है, आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल 1-2 एग्जांपल दी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ईमेल लिखा, तो वो एप्लीकेशन लेयर से निकला, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ गया। ऐसा ही है ना, आपने कुछ ईमेल में लिख दिया हेलो हाउ आर यू प्लाना जो भी है, या आपने कोई फाइल अटैच कर दी, सारा कुछ आपने कर दिया, वो एप्लीकेशन लेयर से निकला आपका मैसेज। ठीक है, या आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं, मैं और आसान कर देता हूँ। ठीक है, आप जो है ना मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन लेयर से वो निकला, वो आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ठीक है, अब बात ये कि जब आपका डेटा डेस्टिनेशन तक जाएगा,
तो उसके पास तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक उधर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, वहाँ पे जो है ना और कौन से है जो आप चैटिंग के लिए यूज करते हैं, क्या नाम है उनका, 2-3 और है जिसके थ्रू आप चैट। तो आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज किस एप्लीकेशन के लिए है? मतलब ये जो आपने हेलो हाउ आर यू लिखा है, क्या ये मैं फेसबुक के मैसेंजर को दूं, क्या मैं ये व्हाट्सएप को दूं, क्या मैं ये याहू चैट को दे दूं, क्या मैं जीमेल चैट को दे दूं, किसको दूं? उसको कैसे पता चलेगा? डेस्टिनेशन के सिस्टम को, जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं वो आपसे चैट कर रहा है। तो यहाँ पे एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता है, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर होता है हर एप्लीकेशन का। पूरी दुनिया में हर एप्लीकेशन का यूनिक पोर्ट नंबर होता है, याद रखें, ठीक है? जैसे आपका नाम है ना यूनिक, ठीक है, घर के अंदर, इसी तरह हर एप्लीकेशन का कोई 1024 पोर्ट नंबर है हमारे पास, ठीक है? और ये रजिस्टर, जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको पोर्ट नंबर दिया जाता है रजिस्टर्ड, कि ये आपका पोर्ट नंबर है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर देगा, उस मैसेज के साथ, उस ईमेल के साथ क्या कर देगा, वो पोर्ट नंबर ऐड कर देगा। क्योंकि ईमेल में जीमेल भी है, याहू भी है, हॉटमेल भी है, तो आपका मैसेज किस सर्वर के पास जाना चाहिए, क्या क्या पता है मुझे? ये अभी ये मैसेज आपके कंप्यूटर से निकला नहीं है, ये चीजें ऐड हो रही है। इसको कहते हैं, अभी एक कंसेप्ट आ रहा है, इनकैप्सुलेशन। मतलब चीजें ऐड हो रही है मैसेज के साथ, हेडर ऐड हो रहे, हर लेयर हेडर ऐड करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एक तो ये कर देगा कि आपकी मैसेज के साथ एक पोर्ट नंबर ऐड कर देगा कि भाई ये मैसेज फेसबुक के लिए है, ये मैसेज व्हाट्सएप के लिए, जो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये मैसेज उस एप्लीकेशन के पास जाएगा, तो वो पोर्ट नंबर ऐड कर देगा। दूसरा, सीक्वेंसिंग करेगा। सीक्वेंसिंग क्या, आपका मैसेज पूरा लंबा चौड़ा मैसेज था, एक पैराग्राफ लिख था, तो ये क्या कर देगा, उस मैसेज को टुकड़ों में डिवाइड कर दे, उसको कहते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, या डेटाग्राम भी कहते हैं। उसको सेगमेंट में तोड़ेगा, मतलब एक मैसेज था उसके 10 सेगमेंट बनाए और हर सेगमेंट को एक नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, और फिर नेटवर्क लेयर के पास वो सेंड कर देगा। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि भाई आपका मैसेज किसके पास जाना है। आप यहाँ पे बैठे हो और लाइक अमेरिका में किसी को आप के साथ चैट कर रहे, या आप ईमेल कर रहे हो, वो सर्वर किसी इंडिया में सर्वर पे बैठा हुआ है या किसी चाइना में है, तो ये आईपी एड्रेस ऐड कर देगा, इसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। और इस लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंड टू एंड, नहीं सॉरी, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, मतलब व्हाट्सएप को व्हाट्सएप से करवाना, याहू को याहू से करवाना, फेसबुक को फेसबुक से करवाना। नेटवर्क लेयर क्या में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर टू सेंड योर डेटा बिटवीन एंड टू एंड डिवाइसेस। मतलब आपके इस कंप्यूटर से डेटा निकला, इस कंप्यूटर का जिस पे आप बैठे हो, वो कंप्यूटर जो वहां पे मील दूर बैठा हुआ है, उस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। तो यहाँ पे एक एड्रेस यूज होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस यूनिक होती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है ना, ये यूनिक है ना पूरे पाकिस्तान में, किसी और के पास नहीं है। इसी तरह हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी। एक प्राइवेट आईपी होती है, बाद में इस पे पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसके साथ जो है ना आपका एड्रेस ऐड कर देगा कि ये आपका सोर्स एड्रेस ये, और जो डेस्टिनेशन है ना उसका आईपी ऐड कर देगा, और राउटर को कह देगा यहाँ पे राउटर यूज होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल भी इसकी बहुत सारे आईपी प्रोटोकॉल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, बाद में डिस्कस करते हैं। ये प्रोटोकॉल ही काम करता है। और राउटर को कह दे कि इसको शॉर्ट जो है ना राउट से भेजो, शॉर्ट रास्ता अपनाओ आप इसके लिए,
वो डिसीजन राउटर लेगा। अब आपके मैसेज के 10 पार्ट थे, तो हर पार्ट को हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ में वो सेंड कर ले, ठीक है। अब जब डेटा आप रिसीवर पे पहुंचेगा तो हो सकता है कि जो सेगमेंट ऐड था वो पहले पहुंचा 1 से, तो उधर ऐड करेगा, तो वहां पे फिर रीसेगमेंटेशन होती है कि जो मैसेज आया था ना 1 2 3 अप टू 10 उसको रीऑर्गेनाइज करे और रिसीवर के पास पहुंचे। अगर ऐसा ना हो तो जो फिर आपने हेलो हाउ यू लिखा था, यू पहले पहुंचेगा और बाद में पहुंचेगा, ऐसा नहीं। तो रिसीवर के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट लेट होगा, वो क्या करेगा, वो उसको रीऑर्गेनाइज रीसेगमेंट उसकी करेगा, वो बात के ऊपर अब हम आते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क से डेटा निकला, फिर डेटा लिंक लेयर के ऊपर आते हैं। अब देखिए रास्ते में बहुत सारे राउटर स्विचेस आएंगे ना, ठीक है। तो एक स्विच से या एक राउटर से दूसरे राउटर तक आपका पैकेट जो जाएगा ना, वो इस डेटा लिंक लेयर के काम है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से जब आपका सेगमेंट निकला तो नेटवर्क के ऊपर आया, नेटवर्क ने उसका नाम दे दिया पैकेट्स। पैकेट्स से जब डेटा लिंक के ऊपर आए तो उसको हम कहते फ्रेम, उस डेटा को अब नाम देते फ्रेम। इस फ्रेम के साथ डेटा लिंक लेयर क्या कर देगा, मेक एड्रेस ऐड कर देगा। नेटवर्क लेयर क्या ऐड करता है, आईपी एड्रेस, जो एंड टू एंड सिस्टम का एड्रेस है। आपके लैपटॉप का जो दूर बैठा हुआ है अमेरिका में या किसी भी जगह, उसका आईपी एड्रेस, क्योंकि इस एड्रेस के थ्रू ही आपका डेटा जाना है ना। हर राउटर वो डिसीजन लेगा कि किस रास्ते से भेजू। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, बीच में से जो डिवाइसेस आ रहे हैं ना, एक डिवाइस से दूसरे तक सेंड करना। अब राउटर कहता है कि मेरे पास बीच में जो है ना ये 10 राउटर है, तो मैंने इस राउटर पे भेजना है। तो वो राउटर जब उस राउटर पे सेंड करेगा तो वो डेटा लिंक लेयर उसमें क्या करेगा, उसमें मेक एड्रेस सेंड करेगा कि इस राउटर के पास जाओ, ठीक है। और एट द एंड यहां तक काम हुआ, फिजिकल लेयर के साथ आपका केबल अटैच है और इस केबल के थ्रू आपका डेटा बिट्स के फॉर्म में 101 के फॉर्म में सेंड हो जाएगा। तो ये लेयर थे, इसकी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी है, और परेशान ना हो, या आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास 3 लेन्स हैं और एक राउटर है, और इसमें हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास लैन 1 है, लिंक 1 जिसको नाम कहते हो आपके लिए, क्या आपका लैब 1 है बेम्स के अंदर, ये दूसरा लैब 2 है, ये तीसरा लैब 3 है, और ये तीनों लैब आपके लिए कि नया टेल के साथ अटैच है, उसके उनके राउटर के साथ इंटरनेट यूज कर रहा है ना, या पीटीसीएल के राउटर के साथ कनेक्ट है जो आपको इंटरनेट दे रहा है। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, समझे। ये के लिए कि आपका लैब 1 है, ये लैब 2 है, ये लैब 3 है, और इनके साथ बहुत सारे पीसीज अटैच है। यहाँ पे हमने सिर्फ एबीसी शो करवाया है कि आपको सिंपल हो। और ये कह ले कि पीटीसीएल का राउटर है या नायाटेल है या वाई ट्राइब है जो इंटरनेट फैसिलिटी आपको दे रहा है, उसके साथ इंटरनेट अटैच है, ये राउटर है उनका फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हमने डेटा सेंड करना है ए से बी तक, हमने इस लिंक से यहां तक डेटा सेंड करना है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो लैब 1 है ना, ये इस्लामाबाद में है, और ये कराची में है, और ये पेशावर में है, और ये इंटरनेट के साथ तीनों कनेक्टेड है। हो सकता है कि डिफरेंट ऑफिस है आपकी पूरी कंट्री में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान में है, ये चाइना में है, और ये किसी और जगह सऊदी अरब में है, ठीक है। ये तीनों लिंक्स हैं। अब इस ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। तो यही लेयर्स यूज होंगे, एप्लीकेशन लेयर यूज होगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकली वो केबल जिसके साथ अटैच है, जैसे आपका डेटा या वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। तो देखिए इस डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच यूज हो रहा है। अभी मैंने आपसे कहा कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर, अब मतलब ये कि जब डेटा सेंड होगा ना बी तक, तो सबसे पहले ए सेंड करेगा अपना डेटा स्विच तक, फिर स्विच डेटा सेंड करेगा कहाँ तक, राउटर तक। तो ए जब
स्विच डेटा सेंड करेगा तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर इस स्विच का मैक एड्रेस ऐड कर देगा कि इस एड्रेस पे मैंने इसको डेटा सेंड करना है। फिर ये स्विच इस राउटर के मैक एड्रेस ऐड कर देगा उस मैसेज के साथ कि चलो इस राउटर के पास आप जाओ। हो सकता है इसके पास और भी राउटर मौजूद हो, तो वो इस राउटर का मैक एड्रेस ऐड कर देगा उस मैसेज के साथ। और इस ये मैक एड्रेस ऐड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू हैंडल द लोकल एड्रेसिंग। ये लोकल ही है ना। ओके, अब जब हम यहाँ पे आए ना राउटर के पास, तो राउटर ने अब बी तक उसको पता चलेगा कि भाई ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो राउटर को कैसे पता चलेगा भाई कि ए ने बी को डेटा सेंड करना है? वो तो ये भी हो सकता है ना कि सी तक आपका डेटा सेंड कर ले। तो बिकॉज आप आईपी एड्रेस, राउटर मैक के ऊपर काम नहीं करता, राउटर आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है। स्विच मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है, डिसीजन लेता है मैक के ऊपर, और राउटर डिसीजन लेता है आईपी के ऊपर। अब राउटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये मैसेज लिंक 2 के ऊपर सेंड करना है और लिंक 3 के ऊपर सेंड नहीं करना? बिकॉज ऑफ द आईपी एड्रेस। क्लियर? और आईपी एड्रेस ऐड किया होगा किसने? नेटवर्क लेयर ने आपके मैसेज के साथ। ठीक है, तो इसके बाद जब मैसेज आएगा तो आईपी एड्रेस को देखेगा, डिसीजन ले लेगा कि अच्छा इस लिंक पे डेटा को सेंड कर ले। तो जब रिसीवर के पास आएगा ना, यहां से आपका डेटा निकला, इस मतलब पहले देखिए जब आप सेंड करते हैं तो एनकैप्सुलेशन होती है, मतलब कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करता है। इसने ऐड किया, फिर ट्रांसपोर्ट ने पोर्ट एड्रेस ऐड किया, इसने आईपी एड्रेस ऐड किया, इसने मैक एड्रेस ऐड किया, यहाँ से डेटा निकला। और ये रिपीटिशन बार बार होगी। हर जो बीच में से स्विचेस आ रहे, हो सकते बीच में से 100 स्विचेस आ जाए, 100 राउटर आए, ये काम बार बार होगा। लेकिन कौन सा लेयर? सिर्फ ये लेयर चेंज करेगा, ऊपर वाला डेटा चेंज नहीं होगा। याद रखिए, लोकल पे सिर्फ ये डेटा लेयर का एड्रेस चेंज होगा, एक स्विच से दूसरी पे तीसरी मैक चेंज होगा, आईपी चेंज नहीं होगी पूरे एंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ना पोर्ट एड्रेस चेंज होगा, ना एप्लीकेशन का, ना नेटवर्क का, सिर्फ ये दो चेंज होंगे। ठीक है, उसने चीजें ऐड की। जब रिसीवर तक आएगा ना, मैसेज आ गया, तो अब इस रिसीवर के साथ भी फिजिकल एड्रेस कोई वायरलेस या वायर्ड मीडिया अटैच होगा। तो डेटा लिंक लेयर के पास आया, उसने अपना हेडर रिमूव कर दिया, नेटवर्क ने अपना हेडर रिमूव कर दिया, ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर रिमूव कर दिया, और एट द एंड एप्लीकेशन के पास, उस एप्लीकेशन के पास आपका मैसेज पहुंच गया या उस सर्वर के पास। तो इसके ऊपर डी एनकैप्सुलेशन कहते हैं। जब आप डेटा सेंड करते हैं तो हेडर ऐड होते हैं एप्लीकेशन से फिजिकल, रिसीवर में फिजिकल से एप्लीकेशन तक डेटा जाता है, और फिर हेडर रिमूव होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, यस सर, क्लियर है। मैं बड़े डिटेल से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना बड़ा टेक्निकल पॉइंट्स है ये नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क यही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ठीक हो गया? काश कि हम क्लास में पढ़ा दे तो मैं आपको बड़े और अच्छे तरीके से समझा लेता, लेकिन क्या करें। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन लेयर के थोड़े से हम जो है ना लॉजिकल कनेक्शन के ऊपर बात करते हैं, एक एक लेयर के ऊपर। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो पहले 3 लेयर है ना, ये एंड टू एंड है, ये चेंज नहीं होता। और ये जो डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल किसी, अब देखिए आपका डेटा एक स्विच से निकला, दूसरा पीटीसीएल के पास पहुंचा, फॉर एग्जांपल यहाँ से, मतलब आप स्विच के साथ कनेक्टेड तो आप पीटीसीएल के पास, पीटीसीएल ने आगे और राउटर के पास पहुंचा दिया, फिर कराची पहुंचा, कराची से फिर और किसी और जगह पहुंचते पहुंचे बीच में से बहुत सारे राउटर स्विचेस आएंगे आपके डेटा को सेंड करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो रही है, और ये डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पे चेंजेस नहीं होगी। और ये कैसे? फिजिकल से, मतलब ये कि आपका डेटा फॉर एग्जांपल पहले वायर के साथ अटैच था, फिर जो है ना आपका डेटा वायरलेस के साथ आ गया, फिर वायर, फिर वायरलेस। तो ये चेंजेस होगी आपके उसके अंदर। ठीक है,
और ये लेयर के बीच में ही कनेक्शन होता है। असल में तो आप सोर्स और होस्ट में कर रहे हैं, लेकिन बीच में से लेयर भी आ रही है। कैसे लॉजिकल कनेक्शन है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो उसका कनेक्शन इस फेसबुक के साथ, ऐसा नहीं होगा कि इस फेसबुक का कनेक्शन याहू के साथ आ जाए, फिर तो मैसेज किसी और जगह पहुंचा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस लॉजिकल कनेक्शन है कि यहाँ पे जब आप ईमेल सेंड करते तो याहू को याहू के साथ अटैच कर देता है, या जीमेल को जीमेल के साथ, या फेसबुक को फेसबुक के साथ, या व्हाट्सएप को व्हाट्सएप के साथ। ये लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल तो हमारा इस लैपटॉप का और इस लैपटॉप का आपस में कनेक्शन है, लेकिन बीच में से लेयर के भी आपस में कनेक्शन है। अगर वो कनेक्शन ना हो तो फिर आपका डेटा सेंटर नहीं होता, लेकिन वो लॉजिकल है, और जो हमारा है वो फिजिकली है, ठीक है। और ये बात मैंने पहले आपसे कहा था कि हर लेयर के बीच में क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। कैसे? अभी मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ इस ए ने मैसेज भेजा है याहू से, तो उस याहू के पास भी वो मैसेज, वही मैसेज आना चाहिए। आपने हेलो हाउ आर यू भेजा है तो हेलो हाउ आर यू ही आएगा। इधर सेगमेंट, उस मैसेज के 10 सेगमेंट बनाए हैं, सेगमेंट 1 2 3 4, तो यहाँ भी वही सेगमेंट आएंगे 1 2 3 4 जो भी है। और फिर अगर एक, फॉर एग्जांपल अगर सेगमेंट 1 से 2 पहले आया तो 2 को वेट करना पड़ेगा, जब तक 1 नहीं आया था वो आगे नहीं भेजेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डेटाग्राम, या इसको हम पैकेट्स बोलते हैं, तो इधर भी वही पैकेट्स होंगे। इधर फ्रेम है तो इधर भी फ्रेम होंगे, इधर बिट्स है तो इधर भी बिट्स होंगे। इधर से डेटा निकला, बिट्स में चेंज हुआ, इधर बिट्स आए और मैसेज में चेंज हो गए, ठीक है ना। क्योंकि केबल के थ्रू तो आपका मैसेज 0 1 के फॉर्म में जाता है ना। तो हेलो हाउ आर यू से बिट्स बने, और फिर इन बिट्स से आगे उन्हें कन्वर्ट कर दिया, हेलो हाउ आर यू कर दिया। क्लियर है? ऐसा नहीं हो कि इधर इस यहाँ पे आपके पास अगर इसकी बात कर, यहाँ पे सेगमेंट है इस साइड पे और यहाँ पे आपको फ्रेम मिल गया, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे जो चीज होगी वो अपोजिट साइड में भी वही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा। ये बात क्लियर है? हेलो अवेश, इधर मैसेज है तो इधर भी मैसेज मिलेगा, ऐ नहीं कि इधर इधर मैसेज है इधर कोई बिट्स या कोई और चीज मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन होते क्या है, दोबारा देख लें, ठीक है। ये अभी मैंने आपको वैसे बता दिया है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं कि देखिए जब डेटा सेंड करते हैं ना तो चीजें ऐड होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या कर दिया, ये देखिए, ये जूम कर दिया तो अभी काम नहीं कर रहा, एक मिनट, इसको जूम कम करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर की तरफ से जब मैसेज आया ना तो सिंपल मैसेज था, फिर ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर ऐड कर दिया, फिर नेटवर्क ने अपना हेडर ऐड कर दिया, और डेटा लिंक ने अपना हेडर ऐड कर, फिर फिजिकल लेयर के थ्रू, जिसके साथ फिजिकल लेयर क्या है, जैसे केबल है या वायरलेस है, जिसके थ्रू आपका डेटा गया यहाँ तक। और अब इनको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करता है, अपनी इंफॉर्मेशन आपके मैसेज के साथ ऐड करता है, क्योंकि इन इंफॉर्मेशन ऐड के थ्रू ही आपका डेटा सेंड होगा। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, पोर्ट नंबर ऐड करेगा, रीसेगमेंट करेगा, नेटवर्क लिंक आईपी एड्रेस ऐड करेगा, डेटा लिंक मैक एड्रेस ऐड करेगा, और भी चीजें। सिर्फ ये नहीं है, ये तो आपको मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब रिसीवर के पास आएगा, ठीक है, तो वो चीजें क्या होंगी, अब देखिए रिमूव होंगी। देखिए यहाँ से उसने रिमूव कर दिया, फिर इसने रिमूव कर दिया, फिर ये रिमूव करेगा, और एड में वही मैसेज पहुंच जाएगा। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ये देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। तो ऐड करना हेडर एनकैप्सुलेशन, और रिसीवर के पास जब पहुंचेगा तो डी कैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि वो हेडर अब रिमूव होंगे और वो मैसेज रह जाएगा और यूजर के पास वो पहुंच जाएगा। क्लियर है? ओके।
अब अभी मैंने ये चीजें वैसे आपको बता दी है, लेकिन दोबारा देख ले कि हर लेयर अपना एड्रेस ऐड करता है। अभी जो मैंने बात की थी, एप्लीकेशन लेयर क्या ऐड करेगा? नेम। नेम का मतलब क्या है कि याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कौन सा एप्लीकेशन है उसका नाम ऐड करेगा कि ये मैसेज इस एप्लीकेशन है, ये नाम है उसका। ट्रांसपोर्ट क्या एड्रेस ऐड करेगा? उसका पोर्ट नंबर, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है, वो किसी और का नहीं होता। इससे पता चलेगा कि ये मैसेज किस एप्लीकेशन का है। इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस लेयर की? इसको हम कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन या डिलीवरी, कि एक एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करवाना। ये पोर्ट नंबर ऐड करेगा। तो इसके अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट कौन सा एड्रेस ऐड करता है, तो आप कहोगे पोर्ट एड्रेस। क्लियर है? और इसके डेटा को हम कहते हैं सेगमेंट। नेटवर्क लेयर के डेटा को कहते हैं पैकेट्स या डेटाग्राम। और ये कौन सा एड्रेस ऐड करता है? लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। अभी मैंने आपसे कहा है ये आईपी एड्रेस, जैसे 192.168.this या 10.10.10 ऐसे। नेटवर्क लेयर के डेटा को कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेम। और ये कौन सा एड्रेस ऐड करता है? फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस। मैंने आपको दिखाया भी था 48 बिट्स का एड्रेस होता है मैक एड्रेस। ठीक है? और फिजिकल एड्रेस के अंदर बिट्स होते हैं, कोई एड्रेस ऐड नहीं करता। ये वो सड़क है जिसके ऊपर आपका डेटा सेंड होता है, या केबल होगा या वायरलेस होगा। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर।